हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा साहू, योर गाइड एंड एजुकेटर फॉर इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है जीत फाउंडेशन में। तो आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का एमसीक्यू, है ना। एडजेक्टिव का मैंने कल क्लास लिया था, तो कल हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उसके एमसीक्यू आज की क्लास में हम करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। देयर हैज़ बिन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, द वर्ड सफिशिएंट इज एंट। अब आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है देयर हैज़ बिन सफिशिएंट रेन, है ना, इसमें ये जो सेंटेंस है उसमें आपको जो सफिशिएंट है वो बताना है कि वो कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें से जो सफिशिएंट है वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? कल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया था। देखो यहाँ पे जो आपका सफिशिएंट है ना, तो सबसे पहले तो हम रेन देखेंगे। रेन, आप रेन को काउंट कर सकते हो क्या? रेन को 1 रेन, 2 रेन या फिर 3 रेन, ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो सफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, आपका अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन कर रहा है ना, उसके बारे में बता रहा है। सफिशिएंट रेन मतलब पर्याप्त वहाँ पे बारिश हुई। ठीक है, तो इसका जो रेन है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, या फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो नहीं होगा, उसकी विशेषता तो नहीं बता रहा है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी नहीं होगा, हम रेन को तो काउंट नहीं कर सकते 1 रेन 2 रेन। यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है विच इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बता रहा है वहाँ पे कि रेन कितना हुआ था, है ना, जिसका मेजरमेंट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन, रेन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट से 1 रेन 2 रेन सिंस सफिशिएंट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए जो सफिशिएंट है वो क्या डिस्क्राइब करता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन डिस्क्राइब करता है, और वहीं आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे आपको देखे होंगे हम कि जो सम है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। ठीक है, काउंटेबल मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सम फ्रेंड्स भी हो जाता है, एंड क्या होता है आपका? सम वाटर, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सॉरी जो सम है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ एज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर किस में यूज़ हुआ है। तो फिर देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। आई नीड सम वाटर, सम किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। सी ऑप्शन है आपका, पुट सम शुगर इन माई टी। एंड ऑप्शन नंबर डी है, देयर इज सम ट्रुथ इन हीज वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नंबर यहाँ पे है? इस कौन से ऑप्शन में लग रहा है कि नंबर्स हमको मिल रहे हैं? अब देखो यहाँ पे वाटर आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सम के साथ वाटर तो यूज़ होगा, लेकिन ये 1 अनकाउंटेबल है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है ना। अब ये जो सम किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, किड्स, ठीक है। अब यहाँ पे पुट सम शुगर, शुगर भी क्या है आपका? अनकाउंटेबल है। देयर इज सम ट्रुथ इन हिज वर्ड्स। अब यहाँ आपके जो ट्रुथ है ये भी आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हमको जो राइट आंसर मिल रहा है जहाँ पे हमको नंबर का सेंस हो रहा है विच इज ऑप्शन नंबर बी, सम किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखिए, ही इज एन ओल्ड मैन, द वर्ड ओल्ड डिस्क्राइब्स। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज एन ओल्ड मैन। यहाँ पे जो आपका ओल्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ओल्ड, है ना। ओल्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मतलब वो किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका, हाउ मेनी मैन देयर आर, मतलब वहाँ पे कितने मैन हैं वो डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर द स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैन, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी अवस्था को बता रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द मैन,
अब आदमी का कोई अमाउंट हो सकता है क्या? इंसान तो काउंटेबल है ना, मतलब मैं 2-3 पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी किसकी होती है? अनकाउंटेबल की होती है, और अमाउंट भी किसका होता है? अनकाउंटेबल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है द ऑर्डर ऑफ द मैन। यहाँ पे तो एक ही इंसान है तो ऑर्डर की बात तो है ही नहीं, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन। जो वो पर्सन है उसका कैरेक्टर स्टेट बता रहा है कि किस अवस्था में है, ठीक है, ओल्ड एज में है वो। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए विच सेंटेंस यूजेस अ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बताता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मैनी पीपल अटेंडेड द रैली, several mistakes were found, the third chapter is very difficult, there are few apples in the basket। डेफिनेट पूछ रहा है, डेफिनेट। हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा था कि एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डेफिनेट मतलब कोई निश्चित नंबर को बताता है, और इनडेफिनेट मतलब वो ऐसे ही मोटा मोटा तौर पे बोल देगा कि हाँ इतना, सम, फ्यू, मैनी, ऐसा, ठीक है। तो वो जो होता है आपका इनडेफिनेट होता है, ठीक है। सेवरल हो गया, इनफ हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके इनडेफिनेट में आते हैं। अब यहाँ पे आपके डेफिनेट में भी क्या आते हैं? आपके ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स आते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, ठीक है। अब वो तो हम आगे क्वेश्चंस में समझते हैं, पहले देख लेते हैं कि डेफिनेट मतलब कि एग्जैक्ट नंबर क्या बता रहा है आपका, कौन सा बता रहा है। तो यहाँ पे पीपल है ना, पीपल, लेकिन यहाँ पे तो मैनी है। आपको पता चल रहा है कि एक पीपल, 2, 3, 4 कितने? नहीं, सेवरल है ना, सेवरल मतलब बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे द थर्ड चैप्टर, अब ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें देखो देर आर फ्यू एप्पल्स, कुछ एप्पल्स है ना, कुछ एप्पल्स, मतलब यहाँ भी हमको पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या पता चल रहा है कि थर्ड चैप्टर, मतलब सपोज अगर वहाँ पे आपको 20 चैप्टर्स हैं तो जो 20 चैप्टर्स में से जो थर्ड वाला चैप्टर है उस थर्ड एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। और हाँ, ये जो थर्ड है आपका कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है? कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है? ये आपका ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर बता रहा है ना, जो उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन में द शिप sustained heavy damage, the ship sustained heavy damage, the word heavy here is an option number A adjective of quality, B adjective of quantity, adjective C होगा आपका adjective of number, और D है आपका interrogative adjective, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेंटेंस को पढ़ो, the ship sustained heavy damage, जो हैवी है आपका है ना, डैमेज क्या बता रहा है आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो होगा नहीं है ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की बात तो हो नहीं रही है हमारी। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर कुछ पता नहीं चल पा रहा है सेंटेंस से कि नंबर कितना क्या है, नंबर कुछ नहीं पता चल पा रहा है ना, नंबर तो यहाँ पे रेफरेंस है ही नहीं उसका। अब यहाँ पे आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी कैसे? डैमेज हुआ है ना, डैमेज क्या हुआ है आपका? हैवी, मतलब कि बहुत बुरे तरीके से। तो वो क्या बता रहा है एडजेक्टिव आपका? बहुत ही जो कंडीशन है ना, बहुत जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, हैवी डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है विच इज़ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी उसकी स्टेट को बता रहा है, ठीक है, उसकी अवस्था को बता रहा है कि उसका जो डैमेज है वो क्या हो गया? बहुत ही बुरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे फिल करना है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स है। कल जो भी हमने एडजेक्टिव जो भी क्या पढ़े थे हमने? क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वो है देयर इज़ नॉट मच ऑब्लिक मैनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। मच, मैनी,
मिल्क जो है आपका काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? मिल्क आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? आप मिल्क को गिन सकते हो? मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। मिल्क जो है आपका मेज़र होता है, वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या बोले थे कि मच आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मच। और मच जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। और जो मैनी होता है वो किसके साथ यूज़ होता है आपका? काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। मैनी गर्ल्स अगर मैं बोलती तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका? सही होता, लेकिन यहाँ तो मिल्क दिया हुआ है जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका? मच। अब देखो 7th क्वेश्चन है आपका, डैश स्टूडेंट्स रिमेन इन द लाइब्रेरी आफ्टर 5 PM, ठीक है। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं कल पढ़ाऊंगी, फ्यू एंड लिटिल, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट मतलब बोल सकते हो कि एकदम ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बोलते हैं ना कि इसको नहीं छोड़ के जा सकते ऐसा वाला, ठीक है। तो ये है आपका फ्यू एंड लिटिल। अब फ्यू क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ इसके बारे में। फ्यू जो होता है आपका वो होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है, और प्लूरल के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए, ठीक है। और आपका जो लिटिल है वो आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। और ठीक है, अनकाउंटेबल का तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, इतना ये ऊपर देख लिए, ग्लिम्स देख लिए कि फ्यू जो होता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ होता है और लिटिल जो होता है आपका अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब नाउन देख रहे हैं कि नाउन कौन सा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स, हम उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब कि काउंटेबल है। और अगर काउंटेबल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्यू। गॉट इट? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्यू। फ्यू स्टूडेंट्स रिमेन्ड इन द लाइब्रेरी आफ्टर 5 PM, मतलब कुछ ही बच्चे बचते हैं कि लाइब्रेरी में 5 बजे के बाद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स इन द न्यू सिटी। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या जाएगा, ये नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ हमने पढ़ा था क्या आएगा, मैनी आएगा कि मच आएगा? मच जो होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और मैनी जो होता है आपका काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। तो जब काउंटेबल यहाँ पे फ्रेंड्स आपका काउंटेबल है तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? मैनी। आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी, ठीक है, मतलब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? ही शोड डैश कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी। यहाँ पे दिया हुआ है कि ही शोड डैश कंसर्न। अब जो आपका कंसर्न है ना, हम किसी के लिए क्या रहता है? चिंता या फिर केयर जाहिर करते हैं ना किसी के लिए, तो वही बोल रहे हैं। और जो चिंता या फिर जाहिर मतलब जो केयर है वो किसी को दिखता है क्या? ऐसे मैं अगर बोलूँगी केयर तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। कंसर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल होगा। उसको मैं अपने एक्शंस के थ्रू शो कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं उसको प्रॉपरली ऐसे विजिबल सामने में ये देखो ये है ऐसे नहीं बोल सकती, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है आपका? लिटिल आता है, ठीक है। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मैंने बताया ना यहाँ पे लिटिल, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिटिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर इफ देयर इज नो एरर मार्क डी। अब ये आपका दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, जिसमें दिया है 10th क्वेश्चन, द टीचर गेव मैनी वर्क टू द स्टूडेंट्स। और ऑप्शन नंबर आपका जो डी पार्ट है वो नो एरर का। अगर इसमें एरर नहीं है तो आप नो एरर टिक करेंगे, अगर है तो फिर कहाँ पे है?
फिर से एक बार रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को। द टीचर गेव मैनी वर्क टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके टीचर ने काम दिया बच्चों को, है ना, काम दिया, तो काम को हम गिन सकते हैं क्या, काउंट कर सकती हूँ मैं, एक काम, दो काम, ऐसे नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आ जाएगा, आपका मच आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, मैनी, ये गलत होगा, और सही वाला जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, मच। तो आपका जो करेक्शन है, जहाँ पे आपको एरर फाइंड हुआ है, वो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 11th है, 11th क्वेश्चन में ही इज़ अ मोर बेटर सिंगर देन ही इज़ ब्रदर, नो एरर, ठीक है। इसमें अब एरर फाइंड करना है आपको। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर नहीं कराए हैं, लेकिन कल की क्लास में हम वो भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो मैं वो आपको शॉर्ट में यहाँ पे ग्लिम्स दे दूंगी कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अ मोर बेटर सिंगर देन ही इज़ ब्रदर। तो बेटर जो होता है ना, वो क्या होता है, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है। आपकी डिग्रीज होते हैं जिसमें आपका एक होता है पॉजिटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव डिग्री होता है, और उसके बाद होता है आपका कंपैरेटिव, थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव। तो ये आपको 3 डिग्रीज मिलती है। पॉजिटिव में आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, आप किसी भी नॉर्मल इंसान या चीज़ को क्या करते हो, उसके बारे में बताते हो, है ना, उसकी विशेषता बताते हो, गुण अवगुण बताते हो। आपका जो कंपैरेटिव है उसमें क्या होता है, 2 लोगों के बीच कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा के बीच कंपैरिजन होता है, ठीक है, 4-5 है क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के बीच में से कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे जो आपका क्या दिया हुआ है, मोर, है ना, मोर बेटर। तो देखो बेटर जो है वो तो अपने आप में क्या हो रहा है, कंप्लीट है ना। इसके साथ कंप्लीट मतलब कि आपको मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोर तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी है वो, क्योंकि यहाँ पे ही का जो कंपैरिजन है वो क्या हो रहा है, ही इज़ ब्रदर से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, ही और ही इज़ ब्रदर। तो जब ही और ही इज़ ब्रदर है तो उसका कंपैरिजन क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा ना, ही इज़ बेटर देन मी। हम ये नहीं बोलते ही इज़ मोर बेटर देन मी, मोर बेटर मतलब कि गलत है, वो सुपरफ्लुअस है, ठीक है। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, हम और एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरर फाइंड हो रहा है वो किस में हो रहा है, पार्ट बी में हो रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो मोर है वो अननेसेसरी यूज़ हो गया है, और बेटर 2 लोगों के कंपैरिजन के लिए हमेशा बेटर यूज़ होता है, उसके साथ ना मोर लगता है और ना ही मोस्ट लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर लेस चेयर्स इन दिस रूम देन द अदर, नो एरर। यहाँ पे जो आपका एरर का पार्ट है वो कौन सा होगा, देयर आर लेस चेयर्स इन दिस रूम देन द अदर। यहाँ पे देखो देयर आर लेस चेयर्स, है ना, देयर आर लेस चेयर्स इन द रूम देन द अदर, क्या हो जाएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये लेस और लेसर का है, ठीक है, लेस और लेसर का क्वेश्चन है। तो ये हम आने वाली क्लास में जब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी तब पता चलेगा, ठीक है। लेस, लिटिल, लेस, लेसर, और आ जाएगा आपका लीस्ट, ठीक है। तो लिटिल का जो अभी मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन के पहले, लिटिल का जो आपका कंपैरिजन बनता है वो लेस और लेसर होता है, और उसका जो सुपरलेटिव होता है वो क्या हो जाता है, आपका लीस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट MCQ में कराऊंगी, क्योंकि इसका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझोगे तभी वो समझ आएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो 13th क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है, मतलब ये सभी क्वेश्चंस में, कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ठीक है, क्वालिटी क्या होते हैं, जो बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण अवगुण विशेषताओं को। ठीक है, और आपका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होता है आपका, जो बताएगा कि वो कितने हैं, है ना, क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी में भी हमने देखे थे कि उसमें फ्यू, सेवरल या फिर जो भी आपका रहता है मैनी, मच, ये सब, एनी, सम, ये सब आपकी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, और नंबर्स में भी देखे थे डेफिनेट, इनडेफिनेट, कार्डिनल, ऑर्डिनल। ठीक है, वो सभी था उसमें। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स इन भिलाई। सेवरल फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी बता रहा है कि क्वालिटी बता रहा है कि नंबर्स बता रहा है। ये आपके क्या बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं। ठीक है, नंबर्स मतलब कि नंबर्स में भी मैंने क्या बताया था, दो बताया था ना, एक क्या था आपका इनडेफिनेट और एक आपका डेफिनेट, है ना। डेफिनेट मतलब कि जो आपके एग्जैक्ट नंबर को बताएगा, 3, 4, 5 फ्रेंड्स, या फिर इनडेफिनेट मतलब आपके क्या देगा, एक मतलब आपको बताएगा तो हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, और क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स तो नंबर ही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नंबर होगा। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन देखो, द हंग्री चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर फूड। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा है, बोल्डेड वर्ड है ना, बोल्डेड तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, मैं कर देती हूँ। चलो, ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उसको बताना है कि आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है या फिर नंबर्स है। तो सेवरल आपका मैंने बता दिया, नंबर्स है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। अब हंग्री है ना, हंग्री में आपको बताना है कि ये हंग्री का बताना है आपको, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी या फिर नंबर्स है। क्या बता रहा है, चाइल्ड को बता रहा है। चाइल्ड है यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो बच्चा कैसे है, भूखा है, तो भूखा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, स्टेट बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका QL, क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन है, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। अब यहाँ पे एनी और सम का हम लोग डिफरेंस देखे थे ना कल, कि क्या होता है, सम किस लिए यूज़ होता है और एनी किस लिए यूज़ होता है। सम यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए और एनी यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनी है आपका क्या शो कर रहा है, राइस, है ना, राइस बता रहा है। राइस आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्या बताएगा, एनी क्वांटिटी बताएगा, CN। ठीक है, CN। अब देखो 16th क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि नंबर बता रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर बताएगा ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा 40 स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्रॉपरली विजिबल है, 40 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यह यहाँ पे क्या बताएगा, आपका नंबर्स बताएगा। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। फुलिश ओल्ड क्रो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फुलिश ओल्ड, है ना। क्रो आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन को क्या डिफाइन करता है, क्वालिटी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो आपका फुलिश और ओल्ड है वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन देखो, आई हैव इनफ शुगर फॉर द टी। मतलब कि इनफ शुगर, आपका इनफ जो है वो कौन सा है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है या फिर नंबर है, इन तीनों में से कौन से एडजेक्टिव्स हैं।
इनफ हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको नंबर तो है नहीं हमारे पास। दूसरी चीज़ ये कि क्वांटिटी बता रही है, मतलब जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और मेज़र करते हैं मतलब वो क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्वांटिटी, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं हम 19th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा दिख रहा है, द ऑनेस्ट वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक द गोल्डन एक्स। एक ईमानदार जो क्या है लकड़ी काटने वाला जो था, उसने मना कर दिया गोल्डन एक्स लेने से। एक्स मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी होता है ना जिससे लकड़ी काटते हैं वो, तो वो जो कुल्हाड़ी था वो गोल्ड का था, है ना, गोल्डन एक्स। अब यहाँ पे गोल्डन एक्स को लेने से मना कर दिया वो, लेकिन जो आपका क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, आपका जो नाउन है ना, नाउन आपका क्या है, नाउन है आपका वुड कटर, ठीक है। नाउन को जो डिफाइन करेगा वो है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वुड कटर कैसे है, ऑनेस्ट है ना, उस पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि जो वुड कटर है वो ऑनेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वुड कटर, ठीक है। रिफ्यूज तो आपका वर्ब है, टेक भी वर्ब है, वुड कटर आपका नाउन है। नाउन को जो डिफाइन करेगा वो होगा एडजेक्टिव, जो कि आपका ऑनेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 20th क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेंटेंस देयर इज लिटिल होप ऑफ हीज रिकवरी, द वर्ड लिटिल इज एन, यहाँ पे देयर इज लिटिल होप ऑफ हीज रिकवरी, यहाँ पे आपको जो वर्ड लिटिल है उसका एडजेक्टिव बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। लिटिल अभी मैंने बताया था, लिटिल, फ्यू, लिटिल किसके बारे में बताता है, लिटिल किसके बारे में बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएगा मतलब क्वालिटी, नंबर तो बताएगा नहीं, क्वालिटी भी नहीं बताएगा। एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो अलग ही है ना, आज की क्लास में हमने पढ़ा। यहाँ पे जो आपका एक लौता बचा ऑप्शन वो है क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी होता है, ठीक है, नंबर नहीं होता है। तो जो उसका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कौन सा जो सेंटेंस है वो आपका नंबर क्या करता है, फाइंड करता है, मतलब कौन सा सेंटेंस है वो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई एट सम राइस टुडे, बी है ही शोड मच पेशेंस, सी मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डी देयर इज नो मिल्क इन द जग। तो जो आपका देखो यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, आपको सम राइस, राइस आपका अनकाउंटेबल है, तो जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा वो सम है ना। सम को मैंने क्या बताया था कि वो काउंटेबल के लिए भी यूज़ होगा और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होगा। सम जो है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो उसको डिफाइन करता है कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, वो कैसे डिफाइन होगा आपका, यहाँ पे जो नाउन है ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपका जो क्वालिटी और क्वांटिटी ये हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो राइस आपका अनकाउंटेबल है जो कि नहीं हो सकता, और पेशेंस जो है, नंबर्स में तो हमारे नंबर्स आते हैं ना, नंबर्स आते हैं बॉयज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेशेंस जो है वो भी आपका
अनकाउंटेबल है, ठीक है। आपका बॉयज़ जो है वो काउंटेबल है ना, प्लूरल दिख रहा है यहाँ पे हमको। देयर इज़ नो मिल्क, मिल्क भी आपका अनकाउंटेबल है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मतलब यहाँ पे बॉयज़ को बता रहा है, नंबर्स बता रहा है कि बहुत सारे, ठीक है। इनडेफिनेट है ये, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, सॉरी इसी का ही आंसर था, कोई बात नहीं, आंसर देख लिए, बी था, लेकिन ये मैं समझा देती हूँ, ठीक है। द रेड कार ड्रो अवे क्विकली। अब यहाँ पे रेड कार ड्रो अवे क्विकली, इसका क्या बताना हमको, जो आपका एडजेक्टिव है वो कैसे यूज़ हुआ है, एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है या फिर प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। तो हमको एडजेक्टिव यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लौता हमारा कार, सॉरी रेड, रेड जो किसको डिफाइन कर रहा है, आपका नाउन को डिफाइन कर रहा है। अब जो नाउन है, नाउन के पहले आएगा तो मैंने क्या बताया था, एट्रीब्यूटिव, है ना, एट्रीब्यूटिव, और नाउन के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव, या फिर वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाउन तो कार है और नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है आपका एडजेक्टिव रेड, है ना, एडजेक्टिव रेड। तो यहाँ पे आपका जो रेड यूज़ हुआ है, जो एडजेक्टिव है वो कैसे यूज़ हुआ है, आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखो, द चिल्ड्रन लुक हैप्पी टुडे, यहाँ पे क्या कैसे यूज़ हुआ है बताइए, द चिल्ड्रन लुक हैप्पी टुडे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेंटेंस को, ये द चिल्ड्रन है, लुक मतलब वर्ब, हैप्पी मतलब एडजेक्टिव। अभी जस्ट मैंने बताया है कि वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या होगा प्रेडिकेटिव, टू सिंपल, है ना। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को हमको डिफाइन करने का सिंपल सा फॉर्मूला, वर्ब के बाद एडजेक्टिव और नाउन के पहले एडजेक्टिव, ये होगा आपका एट्रीब्यूटिव, ये प्रेडिकेटिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। यहाँ पे एरर फाइंड करना है। द अफ्रेड बॉय रैन टू हीज मदर फॉर हेल्प, ठीक है। तो द अफ्रेड बॉय किस में क्या होगा, इसका एरर क्या होगा। देखो मैंने कल बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने क्या होते हैं प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, उनका कभी भी एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अफ्रेड है ना, अफ्रेड हो गया, अलाइक हो गया, अवेक हो गया, वो सभी क्या होते हैं आपके प्रेडिकेटिव यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज़ होते हैं तो फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका अफ्रेड बॉय, ये आपका पार्ट ए है ना, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलती द फ्राइटेंड बॉय, तो ये राइट होगा। देखो फ्राइटेंड का भी फ्राइटेंड का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है डरा हुआ होता है, और अफ्रेड का मतलब क्या होता है वो भी डरा हुआ होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन जो अफ्रेड है ना वो हमेशा क्या यूज़ होगा आपका प्रेडिकेटिव यूज़ होगा। और देखो फ्राइटन को भी तो मैंने बॉय नाउन के पहले लगाया है, तो वो क्यों सही होगा, क्योंकि वो उस वर्ड के जो कलेक्शन है उसमें फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अफ्रेड बॉय रैन टू हीज मदर फॉर हेल्प, ये आपका रॉन्ग, ये वाला जो आपका पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा पार्ट ए। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन द सेंटेंस ही वॉज द लास्ट मैन टू रीच द फिनिश लाइन, द अंडरलाइंड वर्ड इज A/N, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आपका अंडरलाइन वर्ड है और बताना है कि ये कार्डिनल है या फिर ऑर्डिनल है, ठीक है।
पजेसिव तो होगा नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी नहीं होगा, क्वांटिटी तो बता नहीं रहा है वो। उसके बाद आपका बचा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स था। तो ऑर्डिनल्स में आपका मैंने क्या बताया था, ऑर्डर बताता है ना, पोजीशन बताता है, मतलब कि फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर लास्ट। और कार्डिनल्स में क्या बताया था मैंने, नंबर्स बताएगा, एग्जैक्ट नंबर बताएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ये ऑर्डर बता रहा है ना, फर्स्ट सेकंड लास्ट, लास्ट मैन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उसी के साथ हमारा 25 कंप्लीट होता है ना। उसके बाद 26 देखते हैं। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है। इन 4 सभी सेंटेंसेस में आपको फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है, कार्डिनल और ऑर्डिनल का। आज की क्लास में मैंने बताया था कि कार्डिनल और ऑर्डिनल दो नंबर्स को शो करने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। लेकिन जब कभी भी आपको क्या मिलेगा, उसका जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वो एक सेंटेंस में एक साथ मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, ऑर्डिनल लगाना है। ऑर्डिनल्स क्या हो रहा है, ऑर्डिनल्स लगाना है। उसके बाद लगाना है आपको आगे कार्डिनल। चलो एक एक करके हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे 2 आपका कार्डिनल है और फर्स्ट आपका ऑर्डिनल है। तो मैंने क्या बताया था, पहले तो ऑर्डिनल आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकेंड देखो, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, हाँ ये तो हमको सही दिख रहा है। अब द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। द 1/3 ये भी गलत हो गया, पहले आपका कार्डिनल आया है। द 2 ones ये तो होता ही नहीं, वंस नहीं होगा इसमें, इस स्ट्रक्चर में तो फॉल करता ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चंस, 4 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और वो जो आपका सॉल्यूशन है, जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, जीत फाउंडेशन के ऐप पे डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हो अभी, जो ऐप है जीत फाउंडेशन ऐप, वो डाउनलोड कर ले और वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके थ्रू आप जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो उसके आंसर्स आप खुद लगाइए। और कुछ भी डाउट हो उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो मुझे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।